नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। खबर आपके जिले से में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं हरियाणा की। जैसे चलिए बात करते हैं हरियाणा की खबरों की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में तकरार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हैं, जिसके कहानी आंकड़े बयान कर रहे हैं। तंवर जैसों को क्या पता कि स्वास्थ्य विभाग क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं। बता दें कि रविवार को अंबाला में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने आए अशोक तंवर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे प्रदेश का, खट्टर और मोदी ने देश का भविष्य बिगाड़ दिया है और स्वास्थ्य कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में ठीक करेगी। प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए गए तंवर के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि प्रदेश का माहौल बिल्कुल ठीक है और जहां जहां गड़बड़ हुई है वो इन्हीं लोगों की देन है। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा ने पूरे प्रदेश का, देश का मोदी और खट्टर जी के राज में स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है और वो स्वास्थ्य कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में ठीक करेगी। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। माहौल तो किसने बिगाड़ा, आप सब जानते हैं। बाकी वही आंकड़े बता रहे हैं कि सुधार हुआ है। इस तंवर जैसे आदमी को क्या पता कि स्वास्थ्य विभाग क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, IMR क्या होता है, MMR क्या होता है, इसको क्या पता और किस आधार पर ये आदमी इस प्रकार की बात कह सकता है। देखिए, प्रदेश का माहौल बिल्कुल ठीक है। जहां जहां पर गड़बड़ हुई है वो इन्हीं लोगों द्वारा की गई। वह हिसार में अनाउंसमेंट के विरोध में 3 दिन से धरने पर बैठे लोगों ने हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का घेराव किया और इसी बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना के बाद 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र शोरण सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के विरोध में सेक्टर वासियों ने थाने का घेराव किया है और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह थाने के बाहर हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। हमने जो कंप्लेंट किया है, हमने यही किया है कि जब आपने उनको एकदम हमारे प्रधान जी को गिरफ्तार किया है बिना किसी उसके नोटिस के या बिना उसके, तो हम इसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है आज सब महिलाओं ने देखा, महिलाओं के यहाँ तक सब सेक्टर वासियों ने देखा था जब ये गिरी है, इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम यही कहते हैं कि जब उनको, तो उन पे FIR क्यों दर्ज हो रही, वो जब हमारे वाले पे हो सकती है बिना किसी उस बेवजह मतलब से, तो उन पे भी तो होनी चाहिए ना। रेवाड़ी में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल पुलिस डाक कावड़ लेने जा रहे 2 गुटों में हुए झगड़े को शांत करवाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने पहले तो 2 कावड़ियों के ग्रुप में आपस में झगड़ा हो गया था। तो फिर वो सारे पुलिस पहुंच गई तो सारे सर 2 ग्रुपों के बीच ये झगड़ा हुआ था। पुलिस गई, वहां बता रहे हैं कि पुलिस ने वहां डंडे बरसाए और एक की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मामूली से ये जो हल्का सा में थोड़ा बल प्रयोग किया था, उसके बाद सारे भाग गए थे। लोगों का आरोप भी है कि जो मुलाजिम वहां गए थे उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने। ऐसा कोई गलती नहीं है। वह रेवाड़ी में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सीवरेज व्यवस्था का जायजा लिया। बदहाल सीवरेज और मेन होल्स को देखकर मंत्री ने मौके पर खड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और सीवरेज को बरसात खत्म होने से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही बनवारी लाल ने कहा कि लापरवाही करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखबार में आया हुआ था कि शहर के जो सीवरेज वगैरह चौक हो रहे हैं और शहर में पानी भर जाता है, तो उसी का हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि वास्तव में क्या स्थिति है। तो उसी के तहत हम आज शहर में ये सुपरविजन करने आए थे और संबंधित अधिकारियों को, कमेटी के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए कि ये जाली लगाएं ताकि सीवरेज चौक ना हो और इन्हीं की वजह से पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज पब्लिक हेल्थ का काम ठीक है। यूपी की अपना दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह ने SC, ST और OBC वर्ग के थानेदारों को लेकर बयान दिया है। आशीष सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश के सभी जनपदों के 50% थानों में SC, ST और OBC दरोगा को थाना अध्यक्ष बनाए, तभी समाज में अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सहयोगी दल होने के नाते उनकी ये सरकार से मांग भी है और सरकार के लिए सुझाव भी है।
उनकी पार्टी रतिया से जन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि शहर के लोग एक बार फिर डायरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के गिरफ्त में आ सकते हैं। लोगों का आरोप है कि जन स्वास्थ्य विभाग ने शहर में पानी की टूटी पाइपों की मरम्मत नहीं की है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम ने भी कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक कर शहर की टूटी पाइपों को जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते शहरवासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, विभाग पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। साथ ही उनका कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही शहरवासी बड़ा आंदोलन करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पानी भरने के चलते, रास्ते खराब होने के चलते लोग परेशान हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से टूटी हुई जो वाटर सप्लाई के चलते जो पानी भरा है, इसके चलते लोगों का यह कहना है कि प्रशासन को इसको लेकर हम सचेत करा चुके हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी की सप्लाई न होना एक बड़ी समस्या है और उसके साथ साथ टूटी पाइपलाइन की वजह से सड़क पर पानी भरना एक और बड़ी समस्या की वजह बन रहा है। प्रशासन बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पाइप, पानी की पाइप है, सीवरेज की पाइप, पानी मिक्स हो रहा है इनमें और बीमारी फैलने का पूरा खतरा है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही। एसडीएम को भी कह दिया, सेक्रेटरी को भी कह दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने 70 लाख की लूट के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जिन्होंने सीआईडी ऑफिसर बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों की पहचान यूपी के बसई निवासी के रूप में हुई है। दरअसल नोटबंदी के दौरान आरोपी निजी कंपनी की बस में 70 लाख रुपए दिल्ली से भीलवाड़ा के लिए लेकर चले थे। जैसे ही वे धारवेड़ा के पास पहुंचे तो पहले से घात लगाए खड़े 4 युवकों ने बस को रुकवाया, बस की चेकिंग शुरू की और बस की छत पर रखे 70 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। वर्ष 2016 में बस में डकैती हुई थी, जो कि पुराने नोट लेकर कोई भीलवाड़ा जा रहा था। तो बस की छत पर ये बंडल रखे हुए थे। जो ये टोटल 4 आरोपी थे और जो बस में ले जाने वाला, नोट ले जाने वाला था, उसी ने इनको सूचना दे दी कि इस बस के अंदर पैसे जा रहे हैं। तो इन्होंने सीआईडी के अधिकारी बनकर, जिनमें से एक आईटीबीपी का जवान है, जिसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर ये कहा कि हम सीआईडी ऑफिसर हैं, और बस को रुकवा लिया। बस को रुकवा लेकर करीब 70 लाख रुपए की डकैती बस में की। पैसे लेकर ये भाग गए। वहीं 7 अगस्त को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम सफल बनाने के लिए रोडवेज कर्मचारियों ने कमर कस ली है। इसके चलते सिरसा के बस अड्डा परिसर में कर्मचारियों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ रोष जताया है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार से समान काम, समान वेतन, ठेका प्रथा बंद करने और खाली पदों पर स्थायी नियुक्ति की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से बार बार आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, जिसके चलते कल प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कल 7 अगस्त को तमाम देश के रोडवेज के कर्मचारी, परिवहन विभाग के तमाम देश के कर्मचारी एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 लोकसभा से पास करा चुकी है और राज्यसभा में पास करवा के उसको लागू करना चाहती है। और उस बिल के द्वारा ऐसे प्रावधान है जिसमें परमिट के देने की है सारी अधिकार है, केंद्र सरकार के पास, अथॉरिटी के पास चले जाएंगे और वो असीमित परमिट टेंडर पे देगी, जिससे हमारी परिवहन विभाग है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। वहीं गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों में जीवों की हो रही मौत पर वन्य जीव संरक्षण विभाग ने अहम कदम उठाया है। तेंदुए के संरक्षण के लिए विभाग की तरफ से टीम गठित की गई है और लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है।
दरअसल तेंदुआ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी अंदर घुस आता है और लोगों पर हमला कर देता है। कभी कभी तेंदुए की भी जान चली जाती है। गुरुग्राम में पिछले 2 से 3 सालों में कई तेंदुओं की मौत हो चुकी है, जिसे देखते हुए विभाग की तरफ से अरावली के कई इलाकों में जल भराव के लिए खुदाई भी कराई गई है, जिससे जीव जंतु पानी की तलाश में शहर और गांव की तरफ रुख न करें। जागरूकता का सवाल है, जहाँ तक ये ऑल राउंड द ईयर प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो हम अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, बारी बारी से चलते रहते हैं ऑल राउंड द ईयर। उसके अलावा हमारे इंस्पेक्टर्स हैं जो जिलों में वो हर एक गांव में जाके, जैसे हर महीने 3-3 गांव में जाके वो अवेयरनेस का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, बताते हैं गाँव वालों के भी वन्य प्राणियों को बचाना क्यों आवश्यक है सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, उनको जानकारी देते हैं, जिससे कि भी जागरूकता फैले। हरियाणा के यमुनानगर में बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव हो गया है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे नंबर 73 पर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बरसात की पहले से ही चेतावनी दी थी, लेकिन ये बारिश आम आदमी के लिए आफत बनकर सामने आई है, क्योंकि लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी खड़ा हो गया है। साथ ही साथ यमुनानगर के ट्रामा सेंटर रेलवे स्टेशन पर भी पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, सारी रात सोए नहीं है, हमारा आधा सामान तो बाहर रह गया और ना हमने सुबह का कुछ खाया पिया है, ऐसे के ऐसे हैं, सुबह से ऐसे बैठे हैं। हम सोच रहे कब पानी निकले तो हम कुछ खाएं बनाएं, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा। तो पानी में फंसे हैं वाहन, यात्री परेशान हैं। यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं, जहां बरसात के चलते नेशनल हाईवे नंबर 73 पर पानी जमा हो गया है, निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है, लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां बरसात के चलते जगह जगह पानी खड़ा हो गया है और लोगों को इस पानी के चलते बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। पानी में वाहन फंस जाते हैं, यात्रियों को आने जाने में दिक्कत होती है। बरसात के चलते जल भराव की स्थिति, यमुनानगर की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां नेशनल हाईवे पर पानी भरा है और साथ ही गलियों में भी कितना पानी खड़ा है, ये आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब की।